वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। जी आसिफ इकबाल भट्ट साहब, हम बात कर रहे थे आपकी जो सर्विसेज मैं देख रहा हूँ वो राशन वसीला है, तालीम वसीला है, सेहत वसीला है, शादी वसीला है, लीगल एड वसीला है। लीगल एड के ऊपर हमने बात कर ली, राशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। किन लोगों को दिया जाता है, ये इन लोगों की स्क्रूटनी कैसे होती है मुस्तहिकीन की, और आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग आप लोगों की क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमने प्लान किया था कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। सोर्स ऑफ फंडिंग हमारी ये है कि हमारे जो गवर्नर बॉडी, जो हमारे गवर्नर हैं बॉडी के, वो हैं अनवर मंसूर खान साहब। तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि हमारा लोकल फंडर्स है, जो हमारी फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स हैं और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो हमें जानते हैं, वही हमें जो डोनेशन देते हैं हम उसी के थ्रू ये काम करते हैं। बड़े महदूद पैमाने पे होंगे ये डोनेशंस तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाईली अभी ना डॉलर्स ना पाउंड्स कुछ भी नहीं आ रहा अभी मेरे पास, तो मैं नॉर्मली अपने उन्हीं डोनर्स पे चल रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड और फैमिली सर्कल्स में हैं। अभी जो मैंने राशन वसीले के हवाले से आपको बताया था, तो हमारे पास 100 पैकेज के पैसे हो गए थे, जिसमें हमने 100 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने भी पूछा सवाल कि आपके पास आते कहाँ से, तो हमारे कुछ जानने वाले हैं, कुछ पहचानने वाले थे, उनको हमने फॉर्म्स दिए थे। उस फॉर्म में, जो मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस फॉर्म में हमने डिटेल रखी थी कि आपका क्या है क्या नहीं। उस पर फिर हम कॉल करके, विजिट करके उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि फैमिलीज को, जी फैमिलीज को, कि आइदर वो नीडी भी है या नहीं है। अच्छा, हमारी एक कैटेगरी में वो फैमिलीज हमने फाइनलाइज की, चेयरमैन साहब ने फाइनलाइज वो फैमिलीज की थी जो फर्स्ट ऑफ ऑल बेवा हैं, यतीम है और जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। ओके, ठीक है। एक कैटेगरी हमारी वो थी जिसमें तकरीबन मेरे पास 150 फॉर्म आ चुके हैं। ओके। जिसकी मैंने स्क्रूटनी की है, तकरीबन 95 लोग ऐसे हैं जो वाकई में नीडी हैं। ठीक है ना। तकरीबन 150 फॉर्म मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जिनके पास फाइनेंशियली इनकम उनकी है 3000-4000 रुपए। ठीक है। लेकिन फैमिली मेंबर्स हैं 10-12। ठीक है। मकान भी किराए का है। वो मेरा बी कैटेगरी है। ठीक। तकरीबन 150 फॉर्म मेरे पास वो हैं। तो लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि मेरे पास जो फंड की पोजीशन इस वक्त है वो 100 हेम्पर्स की पोजीशन थी मेरी, जो मैंने दे दिया। आइदर अभी मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और लोगों से अपील भी की है मैंने कि आप मुझे फंड्स अगर देते हैं तो मेरे पास जो 350-400 फॉर्म आया हुआ है, मेरी कोशिश तो है मैं सबको दे दूं, सबको अकोमोडेट करें। लेकिन बात वही होती है कि जो मेरे पास फंड जितने हैं मैं उतना ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता। ठीक। तो उसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। अब जिस तरह आपने कहा, जब मैंने बताया था कि मेरा वसीला जो है एक प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। ठीक। तालीम वसीला में हम ये करेंगे कि कोई ऐसा आदमी जिसको नीड होगी एजुकेशन की, उसके बच्चे किसी वजह से, माजूरी से, किसी भी मिसाल की वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे, हम डोनर से अपील करेंगे, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स एक आई हुई है, ये बच्चा है या ये बच्ची है, इसकी हेल्प करनी है। ये इन फ्यूचर है आपका? जी, इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट हैं। तालीम वसीला, सेहत वसीला भी हमारा इसी तरह से कि कोई कोई आया था, लेट्स सपोज वो कहता है कैंसर है मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को, और मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो हम फिर वही काम करेंगे, अपनी वेबसाइट पर उसको डालेंगे, डोनर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज फॉर गॉड सेक अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारे पास आए, डायरेक्ट जाके इनकी हेल्प आउट कर दें ताकि इनकी हेल्प हो जाए। यही हमारा फ्यूचर का प्लान है। ठीक। व्हाट अबाउट दिस शादी वसीला? शादी वसीला में हम ऑलरेडी एक शादी करवा चुके हैं। इसी तरह से एक खातून आई थी, उनकी बच्ची थी, उन्होंने हमें कार्ड वर्ड दिखाया था कि सर ऐसे से मैंने डेट तो दे दी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो हमसे हो सका हमने वही नॉर्मल लोकल डोनर से अपने बात की कि सर ऐसे एक प्रोग्राम आया। तो आसिफ अभी तो बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर है आपका, बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल के ऊपर है, बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले एक जो ट्रस्ट की बात आपने खुद कही कि लोग आपके यहाँ से मुस्तफीज होते हैं और जाके उनको जॉब्स भी मिलती हैं, लेकिन पीछे वो कंफर्म नहीं करते क्योंकि उनके ज़हनों में शायद आपको डिमांड कर लेंगे या कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है सर, बात ये ट्रस्ट की नहीं है, बात ये है कि लोग असल में, मुझे एक बड़ी अच्छी जगह में एक सेमिनार में बैठा हुआ था, तो एक गोरे ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी। वो उसने कहा था कि जो आप काम कर रहे हैं फ्री, इसको फ्री मत करो। कहने लगे चाहे 10 सेंट रखो चाहे 2 सेंट रखो, इंसानी साइकी होती है, जहां वो पैसे खर्च करता है ना उसके बारे में फिक्रमंद रहता है। मैं फ्री में काम कर रहा हूँ ना, तो लोग समझते हैं कि ठीक है बता दिया नहीं बताया, हु केयर्स, मैंने कौन सा पैसे दिए वहां पर। नहीं खैर, फ्री में तो आप सैलानी भी कर रहे हैं और आपके आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह भी सर वो खिला कर रहे हैं, एक बन गया ना, वो कर रहे हैं ना। लेकिन बात ये है कि जो हेल्प हंटर्स जो कर रहे हैं, आप ये देखें वहां कॉल्स करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उनकी, सर मैंने अपनी सीवी दी, सर मैं वहां गया था जॉब पे, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे पास से जाने के बाद बहुत से ऐसे होते हैं जो मुझे कॉल कर बताते भी नहीं है कि सर इंटरव्यू में हुआ क्या। रीजन ये है कि मैं उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा। ये इंसानी साइकी है, नॉर्मल, आपको भी पता है कि अगर कहीं 2 पैसे मैं खर्च करता हूं तो मुझे फिक्र होती है कि यार मैंने वहां 2 पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लूं। तो क्या अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं आप लोग? रिव्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल ये प्लान कतई नहीं है कि हम कोई चार्जेस रखेंगे, कोई प्लान ऐसा नहीं है हमारा। ठीक है, हम कोई चार्जेस रखेंगे। क्या कर रहे हैं स्किल लेबर के लिए आप लोग, क्या कर रहे हैं स्किल लेबर वगैरह के लिए? स्किल डेवलपमेंट में हम उनको ये करते हैं कि जैसे हमारे पास होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नौजवानों में नाउमीदी की शरह बढ़ती जा रही है,
उसको ख़त्म करने के लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपको इतनी नाउमीदी की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग ये सोचे बैठे होते हैं कि मुझे अगर जॉब मिलेगी 30,000 की तो मैं करूँगा, ये 8, 10, 15,000 वाली जॉब मैं नहीं करूँगा। तो उनका माइंड रूम करते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स भी आते हैं, दो हैं जो ट्रेनर जो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट तो लें, जॉब रेडी तो करें, आप छोटे लेवल से करें लेकिन स्टार्ट लें। घर में बेकार बैठने से बेहतर है कि आप कुछ करें। उससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट जो इस वक्त बिल्कुल खाली बैठे हुए, वो कहते हैं कि खाली आदमी जब बैठता है तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा, क्या एक जनरल ऑब्जर्वेशन है आपकी पाकिस्तान में इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है, पंजाब पूरा बंद है टेक्सटाइल या दीगर उसमें। ये कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह अगर होती, पहले होती, इसको फरोग देने की जरूरत थी या नहीं थी, और ये इस एनर्जी क्राइसिस से किस तरह निकल सकती है कौम, इससे कैसे निकल सकती है, कुछ कभी इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ थिंक किया? सर एनर्जी क्राइसिस का मसला सारा वो है जो नॉर्मल सी बात है, जो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, न्यूज़ में आता है कि हमारे एनर्जी क्राइसिस है नहीं, डेवलप किए हुए हैं। ऑयल की शॉर्टफॉल की जाती है, फर्नेस ऑयल गायब कर दिया जाता है, एक गायब कर दिया जाता है, वो गायब कर दिया जाता है, 10 किस्म की चीज़ें आ रही हैं। हमने अलबत्ता प्लान किया था, हमारा जो मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं वो उस वक्त रवांडा में होते हैं और वो काम करें श्रीलंकन कंपनी के साथ सोलर पावर की। हमने सोलर का प्लान किया था कि यहाँ पर सोलर पैनल्स की बात की जाए, लेकिन वो आए थे, उन्होंने काफी जगहों पे बात भी करी, पर खातिर खा जवाब नहीं मिला उन्हें। वो इतना एक्सपेंसिव कौन देखेगा? हाँ, बात वही है, एक्सपेंसिव तो था। हाँ। लेकिन हमारा जो बेसिकली मेन कॉस्ट था, हम उस पर ही अपना टारगेट लेके चल रहे थे। नाउमीदी की जैसे मैंने आपसे बात करी कि लोग ये कह रहे हैं कि कमर्शियल में ये नहीं है, मार्केट में ये नहीं है, वो नहीं है। बात ये है कि हम छोटे पैमाने पे छोटे काम करके लोगों में ये अगर शऊर बेदार कर देते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। देखिए बात वही है, क्राइसिस से निकलने का तरीका ये नहीं है कि आप मजीद क्राइसिस में आगे बैठ जाएं। ठीक है, ठीक। ऑन एवरेज कितने आपको सीवीज मिलते हैं आपकी वेबसाइट पे? मैं थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग हिट करते हैं, कितने लोग जो हैं वो समझते हैं कि हाँ वाकई चलो कुछ लग गया तो तीन, नहीं तो तुक्का, और अपने सीवीज वगैरह पोस्ट करते हैं। राइट नाउ मेरे पास 3,500 लोग रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, और जो मेरे मंथली जो मेरे वेबसाइट पे विजिट होता है सीवी के हवाले से, वो तकरीबन 35 to 40,000 होता है। 35 to 40,000 हिट होता है वेबसाइट पे, हिट्स होती हैं आपकी वेबसाइट पे जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये देखना चाह रहा था कि आपने जो कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं जॉब्स के हवाले से, इसमें कुछ मेरे ख्याल से आपको जो हिट किया है 30% लोगों ने जिनकी इंटर क्वालिफिकेशन है। हिट नहीं किया सर, ये वो लोग हैं जो मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, जो आपके पास रजिस्टर्ड है। हाँ, तो मतलब वही ना, इसके लिए ना फॉर जॉब के लिए ये रजिस्टर्ड होगा ना। जी जी बिल्कुल। ठीक, तो 30% जो है वो तकरीबन जिन्होंने इंटर किया हुआ है, 8% के करीब ऐसे लोग हैं जो बीबीए किया हुआ है, और एमबीए तकरीबन 6%, एफएससी करने वाले 9%, और इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए $280 मिलियन जो है वो जारी कर दिए। ये बिल्कुल फ्लैश न्यूज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए $280 मिलियन जारी कर दिए। इमदादी रकम के हवाले से इस वक्त क्या तफसीलात हैं, ये हमें शौकत पराचा जो है हमारे इस्लामाबाद में कॉरेस्पोंडेंट, वो हमें इसको ब्रीफ करेंगे। जी शौकत, क्या आपके पास तफसीलात हैं इसकी? जी, अमेरिकी सफारतखाने ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है कि अमेरिकन कांग्रेस ने $280 मिलियन पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए रिलीज कर दिए हैं। कि $280 मिलियन एक तो मंगला डैम की जो इम्प्रूवमेंट है उस मद में काम आएंगे, और साथ साथ कुरम तंगी डैम जो एक और बड़ा मंसूबा है तवानाई का पाकिस्तान में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये इमदाद दी गई है। अमेरिकी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान, उस पर काबू पाना और उसके लिए इमदाद देना अमेरिका की सबसे अहम तरजीह है, और इस हवाले से 8 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने और पावर सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए अमेरिका उसमें असिस्टेंस दे रहा है। शौकत ये बताइएगा, ये $280 मिलियन जिनकी आप बात कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस तो पाकिस्तान में बहुत सेवियर है, बहुत एक्यूट क्राइसिस है, और फौरी तौर पे इस पे तवज्जो देनी है। ये जो आप 8 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और जो डैम्स की बात कर रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म में होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म में क्या एलोकेशन होगी, शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसका? ये टोटल फंड रिलीज किया गया है, इसमें एलोकेशन यानी बिट्स एंड पीसेस में नहीं आएंगी, बल्कि $280 मिलियन रिलीज कर दिया गया है,
और जहां तक आप फरमा रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस ज्यादा है, तो अमेरिकन सफारतखाने का ख्याल है कि 213 तक उनकी इस इमदाद से जो 8 मुख्तलिफ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इस एफर्ट से 900 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान के पावर ग्रिड में। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, 280 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हो गए, जारी कर दिए गए। 900 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है और 8 प्रोजेक्ट दीगर हैं जिसपे पाकिस्तान का जो सिवियर एक्यूट एनर्जी क्राइसिस है इससे निकलने की कोशिश की जाएगी। अभी हम आसिफ इकबाल भट्ट साहब से भी यही बात कर रहे थे। भट्ट साहब, चलें तो कुछ तो पैसा आ गया आपके यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस जो है आप बात कर रहे थे और आपको फॉरेन फंडिंग मिल गई है। चलें, ठीक है। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा से आप भी हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aaj.markets@aaj.tv। हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान में जो NGOs काम कर रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम के लिए, मुस्तहक आवाम के लिए जो काम कर रही है, अपने प्रोग्राम में उनको जगह देते रहेंगे। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।